कहते हैं सूरत और समाधि वैश्य का मेधस के आश्रम पर जाना, मुनि का दुर्गा की महिमा एवं उनकी आराधना विधि का उपदेश देना तथा दुर्गा की आराधना से उन दोनों का अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति आज का प्रसंग होगा। तो आज की कथा में सूरत और समाधि वैश्य का मेधस के आश्रम पर जाना, मुनि का दुर्गा की महिमा एवं उनकी आराधना विधि का उपदेश देना तथा दुर्गा की आराधना से उन दोनों के अभिष्ट की मनोरथ पूर्ति, यानी भगवती दुर्गा द्वारा जो सूरत और वैश्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान आप सबों के बीच में हम रखने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। उसके पहले आइए एक भजन, उसके बाद आप सबों को कथा श्रवण कराएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद घन भगवान की जय, धाम के धनी की जय। आज सबसे पहले गुरु जी की वंदना, गुरु जी से प्रार्थना, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती, तू ही तो किनारा, तू ही मेरी किस्ती, तू ही तो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं जग का झूठा इशारा, न देखूं मैं जग का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको
देना सहारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गाना गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम का गाना गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, ब्याज गंवाया और मूल गंवाया। ऐ प्रभु, ऐ सदगुरु जी, न भेज न मुझको जग में दोबारा, न भेज न मुझको जग में दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले श्री सद्गुरु जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आजकल सफाई का युग आ गया है, पवित्रता का नहीं। होटल का खाना सफाई से होता है, पवित्रता से नहीं। पवित्रता तो अपने आप में लानी पड़ती है, अंदर से भी बाहर से भी। शरीर की शुद्धि तो स्नान से हो जाती है, शरीर की शुद्धि तो स्नान से हो जाती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से होती है। और शरीर के लिए, शरीर की पवित्रता के लिए जल आवश्यक है, लेकिन आत्मा की पवित्रता के लिए आत्मज्ञान बड़ी आवश्यक है। इसलिए सफाई के साथ साथ पवित्रता अंदर और बाहर दोनों में होना चाहिए। तो आइए अब ले चलते हैं आपको अपने आत्मा के स्वामी सच्चिदानंद भगवान के पास, उन्हीं की कथा के पास। आप सबों को आज बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। जो लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं या जो जुड़ेंगे, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा, ताकि राधा रानी श्याम सुंदर की कृपा हम सब पर, आप पर बनी रहे। तो आइए श्रवण करते हैं। राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी का ब्रह्म ज्ञान देना, यानी भगवती दुर्गा ने जो उन्हें ज्ञान सुनाया था, वही ज्ञान आप सबों को मैं अब श्रवण कराने जा रहा हूँ। कहते हैं, भगवान नारायण से नारद जी ने प्रश्न किया था कि हमें सूरत और समाधि वैश्य की कथा श्रवण कराइए। अब नारद जी का प्रश्न का उत्तर भगवान नारायण दे रहे हैं। कहते हैं, ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र भक्तराज ध्रुव, कल उनके पिता
बड़े पिता प्रियव्रत की कथा सुनाए थे। और आज ध्रुव के पौत्र उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभुव मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। बलवान नंदी उत्कल के पुत्र थे और ध्रुव के पौत्र थे। मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षयणी सेना लेकर महामती सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध चलता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी भेंट एक वैश्य से हुई। उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और उनका बड़ा प्रेम हो गया। आपस में दोनों भाई के समान रहने लगे। और राजा वैश्य के साथ के आश्रम पर गए। उस समय मेधस ऋषि वहीं पर रहते थे। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। उस समय मेधस ऋषि पुष्कर क्षेत्र में निवास करते थे। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का ज्ञान उपदेश कर रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर सत्कार किया, उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर पृथक पृथक उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि मैं महाराज सूरत हूँ, मुझे बलवान नंदी ने युद्ध में हराकर मुझे राज्य से बाहर कर दिया है। और ये है समाधि वैश्य, जो बड़ा ही धर्मात्मा है, तथापि दैवश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध बस इतना ही है कि स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को, साधु संतों को, दीन दुखियों को बहुत सा धन दान देता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह पर भी ये वापस नहीं गया। अब इनकी इच्छा है कि हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करें और ब्रह्म ज्ञान धारण करके उस परब्रह्म को अपने हृदय में स्थापित कर लें। कहते हैं, अतः हे मुनि जी, मैं पुनः अपने राज्य को कैसे प्राप्त करूं, वो उपाय बताइए। और ये वैश्य अपने आत्मा के स्वामी सच्चिदानंद परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लें, वो भी बताइए। श्री मेधस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघ त्रिगुणमयी विष्णु माया भगवती दुर्गा संपूर्ण विश्व को अपनी माया से अच्छन्न कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में यह कथा संक्षेप से है। वही कथा हम विस्तार से भी श्रवण कराने जा रहे हैं, जो उसमें नहीं है और जो जानना जरूरी है। कहते हैं, वह कृपामयी आदि शक्ति देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर भगवती दुर्गा कृपा नहीं करती, दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मुंह जाल से बांध देती है। फिर तो ये बर्बर जीव देवताओं की सेवा में लग जाते हैं, जो देवता स्वयं काल के गाल में पड़े हुए हैं। और
तथा उन्हीं देवताओं का मंत्र जप कर लोभवश मन में किसी मिथ्या निमित्त को स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्री हरि की कलाएं हैं, उनका 7 जन्मों तक सेवन किया, आप सुने होंगे, सब भगवान के अंशावतार हैं, अंश है। इन देवताओं का 7 जन्मों तक सेवन किया जाए, आराधना की जाए, तब भगवती प्रकृति की यानी भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अब 7 जन्मों तक कृपामय विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्होंने उस भक्त को सनातन ज्ञानानंद स्वरूप शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर श्री हरि के ज्ञान का इष्टाता देवता है। मनुष्य जब उनका सेवा आराधना करता है तब उनसे शीघ्र ही विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेता है। आगे के जन्मों में वो विष्णु भक्त हो जाता है। हमारा सत्य स्वरूप सगुण विष्णु की सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञान का साक्षात्कार होता है। सगुण विष्णु की आराधना के पश्चात सात्विक वैष्णव मानव प्रकृति से प्रवर्ती निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति पाते हैं। श्री कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, नारायण अलग है, महानारायण अलग है। ये सब ध्यान रखना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि सब एक ही है, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही राम है, विष्णु ही नारायण है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग इनके लोग हैं, अलग अलग धाम है, लीला है। ये ध्यान रखिएगा, इसको सब लोग नहीं जान पाते हैं। अब कहते हैं तदनंतर वे साधु पुरुष श्री कृष्ण के निरामय मंत्र को ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरामय गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दास्य कंकर्यमय सेवन करते हैं और अपनी आंखों से अगणित ब्रह्माओं का पतन विनाश देखते हैं। इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग में ब्रह्मांड से परे गोलोक धाम है, जहां से असंख्य विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब देखा जाता है। कहते हैं जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, उससे अपने पूर्वजों की सहस्त्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह कृष्ण मंत्र अक्सर होता यह है कि हम लोग का एक प्रथा है दीक्षा लेने की, क्योंकि बिना दीक्षा के मनुष्य कोई पुण्य कर्म अर्जित नहीं करता। जैसे कोई विद्यार्थी का स्कूल में नाम न लिखाया हो, एडमिशन न हुआ हो और वैसे ही पढ़ने जाता हो, लेकिन अंत में परीक्षा में उसको बैठने का स्थान नहीं मिलेगा, वैसे ही जो दीक्षा रहित मानव है उससे शास्त्र कहते हैं वो पापियों का पापी है। यानी वो जितना भी धर्म कर्म पुण्य प्रताप करता है उसका कोई फल उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ वेदव्यास ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के भक्त से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। कहते हैं जो मानव श्री कृष्ण भक्त से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर लेता है वो अपने सहस्त्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यानी जो उनके पूर्वज बिना दीक्षा के बिना भक्ति के गलत कार्यों के चलते भटक गए होंगे, कहीं नरक में भी पड़े होंगे, नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे होंगे, इन सबों को जैसे ही आप श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण करते हो उन सब करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जैसे ही आप श्री कृष्ण के शरणागत होते हो, श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा लेते हो और सेवा शुरू करते हो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हेतु की कृपा बढ़ जाती है और आपके बाप दादा परदादा जितने भी हजारों पीढ़ियां मर के नरक में गई होंगी उन सब का उद्धार हो जाता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहते हैं वो अपने पूर्वजों की सहस्त्रों पीढ़ियों के साथ साथ अपने नाना के कुल का भी उद्धार करता है, अपने ससुराल के भी कुल का उद्धार करता है, उसके घर पे जो नौकर जाकर हो उनका भी उद्धार हो जाता है और सब गोलोक धाम में चले जाते हैं। प्रकृति से प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चले जाते हैं। महाभयंकर भव सागर में कर्णधार रूपिणी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा उन सब को पार कर देती है। वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैष्णवी शक्ति भगवती दुर्गा
तीखे शस्त्र का काम करती है। नरेश्वर भगवती दुर्गा की दो प्रकार की शक्ति है। भगवती दुर्गा की दो प्रकार की शक्ति है, एक विवेचना शक्ति और दूसरी आवरणी शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो वो अपने भक्तों को देती है, और आवरणी शक्ति अभक्त के पल्ले बांध देती है। जो अभक्त हैं, जो परमात्मा की भक्ति से विमुख हैं, भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, उनसे भिन्न सारा जगत नष्ट। आवरणी शक्ति के जो जिसको बांध देती है, अब वो मनुष्य क्या करता है कि भगवती दुर्गा के माया में के बंधन में बंध के धन वैभव ऐश्वर्य जगत के मिथ्या इन वस्तुओं को ही अपना मान लेता है। और विवेचना शक्ति जिसको देती है भगवती दुर्गा, उस सत असत का बोध कर लेता है, आत्म तत्व का बोध कर लेता है, और आत्म तत्व के बोध होने पर जगत उसको मिथ्या दिखने लगता है, और इस नश्वर जगत में रहते हुए भी अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, उनसे भिन्न सारा जगत नश्वर है। क्योंकि कल मैंने सुनाया था कि प्रकृति से परे अव्याकृत अक्षर भगवान श्री कृष्ण का एक पलक जब गिरता है तो यहाँ नारायण, आदि नारायण, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, प्रकृति यानी दुर्गा, सरस्वती, जितनी भी देवियों देवताओं का नाम सुने हैं, 14 लोक, अष्टावरण, ओमकार, गायत्री, ये सभी शक्तियाँ तिरोहित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और ये सब भगवान श्री कृष्ण में जाके विलीन हो जाती हैं। यानी कुछ भी नहीं रह जाता महाप्रलय के बाद। कहते हैं, इसलिए भागवत में कहते हैं भगवान कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, जहाँ यह सृष्टि नहीं है केवल वहाँ मैं ही मैं हूँ। जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी उस समय केवल शेष मैं ही रह जाऊंगा। अर्थात इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, ये मिथ्या है, दो चंद्रमाओं की तरह प्रतीत हो रहा है। जैसे असली चंद्रमा आकाश में होता है और उसका प्रतिबिंब जल में, अब जल में पड़े हुए चंद्रमा को पकड़ने के लिए मछलियां दौड़ती हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविक चंद्रमा तो है नहीं कि पकड़ में आएगा। उसी तरह परब्रह्म के बनाए हुए जगत में वास्तविक वस्तु नहीं है, यानी परमात्मा नहीं है, उनका तो ये प्रतिबिंबित लीला है, छाया है जगत। अब इसी में हम लोग सत्य को ढूंढने लगते हैं। कोई कहता है कण कण में परमात्मा है, कोई कहता है मैं दिखा दूंगा, कोई कहता है मैं दिखा दूंगा, कोई कहता है मैंने देखा, कोई कहता है मैंने देखा। अरे ये सब जगत अविनाशी अक्षर ब्रह्म का स्वप्नवत खेल है, माया का खेल है, और परमात्मा तो इस सृष्टि से परे असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है। ऐसे ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं। अब गीता में भी 9वां अध्याय पढ़िएगा, 4 और 5 नंबर श्लोक में भगवान ने साफ साफ कहा है कि मैं इस जगत में नहीं हूं और ये जगत भी मुझ में नहीं है, यहाँ तक कि मेरा आत्मा भी इन भूतों में नहीं है। ये पढ़िएगा 9वां अध्याय भगवत गीता का, और 4 और 5 नंबर श्लोक में ये बात लिखा हुआ है। फिर कण-कण में कौन है? तो कण-कण में भगवान श्री कृष्ण के 16वें अंश है आदि नारायण। आदि नारायण के 16वें अंश है शेषशायी नारायण, जो सांप पर शयन करते हैं, और उनके अंश हैं भगवान विष्णु। तो इसमें हम सब में भगवान विष्णु का जीव समाया हुआ है। यानी ये जो जगत है इसका पालन पोषण भगवान विष्णु के हाथ में है, और वही इनमें विचरण कर रहे हैं। और कहते हैं कि अग्रणी बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अधम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त हुआ करती है, और विवेचना बुद्धि भक्तों को मिलती है, जिससे वो सत असत का बोध करता है। और अग्रणी बुद्धि जो भगवान के आश्रित नहीं है, जो भगवान के दीक्षा मंत्र ज्ञान भक्ति से रहित है, उनको ये अग्रणी बुद्धि मिलती है। और इसमें क्या करते हो, मिथ्या जगत को ही सत्य मान लेता है, और जगत के भौतिक वस्तुओं को ही सत्य मान लेता है वह व्यक्ति, और इसी तरह नाना प्रकार की योनियों में भटकते फिरता है। कहते हैं राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ, तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। मेधस ऋषि ने कहा सुरथ और वैश्य को कि मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ, तथा भगवान शंकर ने मुझे ये सब ज्ञान दिया है, और उनके दिए हुए ज्ञान के द्वारा मैं परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। अतः महाराज, आप लोग नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। जब ये दुर्गा प्रसन्न होंगी तो आपकी इच्छा है महाराज कि मुझे राज्य वैभव मिल जाए, तो भगवती प्रसन्न होकर वो राज्य वैभव लौटा देंगी।
और इस वैश्य की इच्छा है कि मुझे विवेचना बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो भगवती वह भी देंगी। अब ये समाधि वैश्य और राजा सूरत दोनों ने मेधस ऋषि से दुर्गा जी के पूजा विधि ध्यान मंत्र इस सब का ज्ञान प्राप्त किया और दोनों के दोनों चले गए कहाँ? नदी के तीर पर। और वहां जाकर दोनों ने भगवती दुर्गा की उपासना शुरू कर दी। करते करते लंबा समय व्यतीत हो गया। अब लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। अब उस समय भगवान का प्रिय भक्त वैश्य बिना अन्न जल के भगवान की भक्ति करते हैं, भगवती दुर्गा की आराधना करते करते श्वास रहित होने लगा। भगवती दुर्गा ने देखा, कृपामयी देवी उपवास से तंत्र क्लेश पाते हुए वैश्य को इस स्थिति में देखा और तुरंत तनिक भी देर न की और वैश्य निचेष्ट वैश्य को श्वास रहित हुआ देख उसे गोद में उठाकर दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ, होश में आओ। चैतन्य रूपनी देवी ने स्वयं उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वैश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। कहते हैं अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न हो गई और कृपा पूर्वक बोली। श्री प्रकृति ने कहा, यानी दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो मांग लो। ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, अमर होना चाहते हो, मनु होना चाहते हो, संपूर्ण सिद्धियों को भोगना चाहते हो, जो कुछ चाहे ले लो, मैं सब कुछ देने में समर्थवान हूं। भगवती दुर्गा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई वर नहीं दूंगी। वैश्य बोला कि माँ मुझे न ब्रह्मा बनना है, न अमर होने की इच्छा है, न इंद्र बनने की इच्छा है। इन सब से दुर्लभ जो ज्ञान हो, जो वस्तु हो, वही मुझे देने की कृपा करो। जो नश्वर न हो, अविनाशी हो। तो अविनाशी तो केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सारा जगत तो नश्वर है। श्री प्रकृति ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। जो वस्तु परम दुर्लभ गोलोक धाम है वह मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम गोलोक धाम को जाओगे। महाभागवत जो देवर्षियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, वह सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्री हरि के धाम में जाओ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, वंदन, ध्यान, पूजन, गुण कीर्तन, श्रवण, भावन, सेवा और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण, यह वैष्णव की नवधा भक्ति का लक्षण है। यह भक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यम यातना का नाश करने वाली है। जो नवधा भक्ति से हीन, अधम एवं पापी हैं, उन लोगों के सूर्यदेव सदा आयु ही हटते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव चिरंजीवी जीवन मुक्त, निष्पाप तथा जन्म आदि विकारों सहित होते हैं। हे वैश्य पुत्र, शिव, शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट। देखिए बार बार मैं कहूँगा कि श्री कृष्ण अलग हैं, उनके अंश 16वें अंश महाविराट जिनसे करोड़ों नारायण पैदा होते हैं, जिनके अंश से वो अलग हैं। फिर से साई नारायण सब करोड़ों अलग हैं। फिर से साई नारायण और आदिशक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि होते हैं। ये सब अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग धाम हैं, अलग अलग लोग हैं। अब कहते हैं शिव, शेषनाग, धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, महाविष्णु, सनत कुमार, कपिल, सनक, सनंदन, बोधु, पंचीक, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अंगिरा, मेधस, लोमस, शुक्र, वशिष्ठ, क्रतु, बृहस्पति, कदर्म प्रजापति, शक्ति, अत्रि, पराशर, मार्कंडेय, बलि, प्रहलाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, अकबार, उलुक, नाड़ीजंग, वायुपुत्र हनुमान, नर नारायण, कुर्म, इंद्रधुम्न और विभीषण, ये सब परमात्मा श्री कृष्ण की नवदा भक्ति से युक्त महान धर्मिष्ठ भक्त शिरोमणि है। वैसराज जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे उन्हीं के अंश हैं।
तथा सदा जीवन मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, वे भूमंडल के समस्त तीर्थों के पापों का अपहरण करने में समर्थ हैं। ऊपर 7 स्वर्ग है, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और बीच में ये 7 द्वीपों से पृथ्वी है, और नीचे 7 पताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ये सब मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। कल भी मैंने बताया था बेटा, ऐसे विश्व ब्रह्मांडों की कोई गणना नहीं है, कितने असंख्य हैं। प्रत्येक विश्व में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवर्षि, मनु और मानव आदि हैं। ध्यान देना होगा कि ऐसे ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड है, सब में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के लिए लाए हैं। इसकी कोई गिनती नहीं, कितने करोड़ ब्रह्मांड है, कितने करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। कहते हैं संपूर्ण जगत के सारे असंख्य विश्व ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवता, देवर्षि, मनु, मानव और आदि हैं। संपूर्ण आश्रम भी हैं, सर्वत्र मायावद जीव निवास भी करते रहते हैं। जिन महाविष्णु के आदि नारायण के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं, उन्हें महाविराट कहते हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश है। सबके अभिष्ट आत्मा श्री कृष्ण सत्य, नित्य, परब्रह्म स्वरूप, निर्गुण, अच्युत, प्रकृति से परे एवं परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन करो। कहते हैं वे निरीह, निराकार, निर्विकार, निरंजन, निष्काम, निर्विरोध, नित्यानंद और सनातन है। स्वेच्छामय यानी स्वतंत्र है तथा सर्वस्वरूप है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे दिव्य शरीर धारण करते हैं। परम तेजः स्वरूप, संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर लिया जाए यह असंभव है। वे तो अनन्य प्रेम भक्ति से वश में किए जाते हैं। शिवादि योगियों के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर, सर्वपूज्य, सबकी संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वाधार, सर्वज्ञ और सबको आनंद प्रदान करने वाले, संपूर्ण धर्मों के दाता, सर्वरूप, प्राणरूप, सर्वधर्म स्वरूप, सर्व कारण, सुखद, मोक्षदायक, सारूप, उत्कृष्ट, रूप संपन्न, भक्तिदायक, दास्य प्रदायक तथा सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत नश्वर है। वे परात्पर, शुद्ध, परिपूर्णता एवं शिव स्वरूप हैं। बेटा, तुम सुखपूर्वक नहीं भगवान अधोक्षक की शरण लो। कृष्ण यह 2 अक्षरों का मंत्र श्री कृष्णदास प्रदान करने वाला है, तुम इसे ग्रहण करो। भगवती दुर्गा ने वैश्य को श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दिया और भगवती कहती हैं कि तुम पुष्कर में ये दुष्कर मंत्र का जप करो और 10 लाख जप से ही तुम्हारे लिए यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अंतर ध्यान हो गई और वैश्य उस पुष्कर तीर्थ में इस मंत्र का जप करने लगा और अंत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण के निरामय गोलोक धाम में वह वैश्य भगवान के साथ ही चला गया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इसके बाद भगवती दुर्गा राजा सूरत के पास गई। भगवती दुर्गा राजा सूरत के पास गई कहते हैं और वहां पर भगवती दुर्गा राजा सूरत को ज्ञान दे रही है। कहते हैं जो किसी मंत्र की दीक्षा नहीं ले सके हैं, ऐसे असत पुरुषों की पूजा तामसी कही गई है। यानी जो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं, गुरु नहीं बनाए, मंत्र दीक्षा नहीं प्राप्त किए और ऐसे ही पूजा पाठ व्रत उपवास दान पुण्य करते हैं, वे तामसी भक्त कहे गए हैं। जो पूजा जीव हत्या से रहित है और श्रेष्ठ है, वही सात्विकी और वैष्णवी मानी जाती है। वैष्णव लोग सदा ऐसे ही पूजा के अनुयायी होते हैं। जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए यही पूजा श्रेष्ठकर है, क्योंकि किसी भी जीव का बलिदान देने से सबसे पहले देने वाले को जीव हिंसा का पाप लगता है और तामसी पूजा द्वारा भूत प्रेतों की उपासना करके लोग नरक में जाते हैं। इसलिए हमेशा
भक्त को सात्विकी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं नारद जी ने पूछा, महाभाग आपने जो कुछ कहा वह अमृत से भी बढ़कर मधुर और उत्तम है, उसे पूर्ण रूप से मैंने सुन लिया। अब यह भली भांति बताइए कि देवी का स्रोत और कवच क्या है तथा उनके पूजने से किस फल की प्राप्ति होती है। नारायण ने कहा, हे नारद, आद्रा नक्षत्र में देवी को जगावें और मूल नक्षत्र में उनका प्रतिमा में प्रवेश या वाहन करें, फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पूजा करके श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करें। आद्रायुक्त नवमी तिथि में देवी को जगाकर जो पूजा की जाती है, उस एक बार की पूजा से मनुष्य 100 वर्षों तक की हुई पूजा का फल पा लेता है। मूल नक्षत्र में देवी का प्रवेश होने पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तराषाढ़ में पूजन करने पर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों को पाता है, इसमें संशय नहीं है। देवी की पूजा से मनुष्यों को पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। यदि तिथि के साथ आद्रा नक्षत्र का योग न मिले तो केवल नवमी में पार्वती का बोधन करके मनुष्य एक पक्ष तक पूजन करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दशा में नवमी को पूजन करके दसवीं को विसर्जन कर दें। सप्तमी को पूजन करके विद्वान पुरुष बलि अर्पण करें सप्तमी के दिन। अष्टमी को बलि रहित पूजा उत्तम माना गया है। विद्वान पुरुष अष्टमी को बलि नहीं देते क्योंकि अष्टमी को बलि देने से मनुष्यों पर विपत्ति आती है। और विद्वान पुरुष नवमी तिथि को भक्ति भाव से विधिवत पूजा करके बलि अर्पण करें। विप्रवर उस बलि से मनुष्यों पर दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं, परंतु यह बलि हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंसा से मनुष्य पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो जिसका वध करता है वह मारा गया प्राणी भी जन्मांतर में उस मारने वाले का वध करता है, यह वेद की वाणी है। इसलिए वैष्णवजन वैष्णवी हिंसा रहित पूजा करते हैं। कहते हैं इस प्रकार पूरे वर्ष तक भक्ति भाव से पूजन करके गले में कवच बांधकर राजा ने परमेश्वरी का भजन किया। अब भगवती जगदम्बा राजा के पूजा पूर्ण होने पर उससे स्तुति से संतुष्ट हो जगदम्बा ने मंद मुस्कुराहट के साथ राजेंद्र को संबोधित करके कृपा पूर्वक सत्य वचन बोली। प्रकृति बोली, राजन तुम साक्षात मुझको पाकर उत्तम वैभव मांग रहे हो। इस समय तुम्हें यही अभिष्ट है, इसलिए मैं वैभव ही दे रही हूँ। महाराज तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य पाओ, फिर दूसरे जन्म में तुम सार्वणी नामक 8वें मनु होगे। नरेश्वर मैं परिणाम में अंततो गत्वा तुम्हें ज्ञान दूंगी, साथ ही परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति और दास्य भाव प्रदान करूंगी। जो मंदबुद्धि मानव साक्षात मुझको पाकर धन वैभव की याचना करता है वह माया से ठगा गया है। इसलिए ये धन वैभव विष के समान विषैले हैं, इसलिए वह विष खाता है और परमात्मा की भक्ति रूपी अमृत का त्याग करता है। ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर ही है, केवल निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण ही नित्य सत्य है। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की आदि जननी परात्परा प्रकृति मैं ही हूँ। मैं सगुना निर्गुणा श्रेष्ठा सदा स्वेच्छामयी नित्य नित्या सर्वरूपा सर्व कारण कारणा सबकी बीज रूपा मूल प्रकृति ईश्वरी हूँ। रमणीय गोलोक में पुण्य में वृंदावन के भीतर रास मंडल में परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणाधिका राधा मैं ही हूँ। मैं ही दुर्गा विष्णु माया तथा बुद्धि गष्टात्री देवी हूँ। वैकुंठ में मैं ही लक्ष्मी और साक्षात सरस्वती देवी हूँ। ब्रह्मलोक में ही मुझे ही ब्राह्मणी तथा वेद माता सवित्री कहते हैं। मैं ही गंगा तुलसी तथा सबकी आधारभूता वसुंधरा हूँ। नरेश्वर मैंने अपनी कला से नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। माया द्वारा संपूर्ण स्त्रियों के रूप में मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भ्रुभंग लीला के मात्र से मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तम ने, देखिए भगवती दुर्गा की सृष्टि कहाँ से हुई है, प्रकृति से परे गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इच्छा से 1000 भुजाओं वाली भगवती दुर्गा को प्रकट किया। इसकी कथा मैं कल श्रवण कराऊंगा कि सभी देवता भगवान श्री कृष्ण से कैसे प्रकट हुए। कहते हैं माता कहती है कि परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ने
अपनी भ्रुभंग लीला मात्र से मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तम ने अपनी भ्रुभंग लीला से उस महान की भी सृष्टि की है, उस महान विराट पुरुष की सृष्टि की है, जिसके रोम कूपों में, जिसके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं और उन सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि देवता सब विद्यमान रहते हैं। कहते हैं वे सब के सब कृत्रिम लोक हैं, प्रकृति के लोक हैं। महाप्रलय आने पर सबका नाश हो जाएगा। तथापि माया से सब लोग उन अनित्य लोकों में ही सत्य बुद्धि कर लेते हैं, नित्य बुद्धि कर लेते हैं। सातों द्वीपों और समुद्रों से युक्त पृथ्वी, नीचे 7 पाताल और ऊपर के 7 स्वर्ग, इन सब को मिलाकर एक विश्व ब्रह्मांड माना गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा द्वारा हुई है। इस तरह जो असंख्य ब्रह्मांड हैं, उन सब में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि विद्यमान हैं। उन सब के ईश्वर श्री कृष्ण हैं। यही परात्पर ज्ञान है। वेदों, व्रतों, तीर्थों, तपस्याओं और देवताओं और पुण्यों का जो सार तत्व है वह श्री कृष्ण ही है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण भक्ति से हीन जो मूढ़ मनुष्य हैं, वह निश्चय ही जीते जी मृतक के समान है। श्री कृष्ण भक्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गए हैं। जैसे ही आप श्री कृष्ण भक्ति वर्णन करते हो, श्री कृष्ण की मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हो, वैसे ही अब जैसे ही पुरुषोत्तम परब्रह्म की श्री कृष्ण भक्ति से युक्त होकर जब भजन कीर्तन शुरू करते हो और उस समय परमात्मा श्री कृष्ण आपके हृदय में आ विराजते हैं, उस समय आपको छू कर बहने वाली वायु जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ तक सब कुछ पवित्र हो जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण मंत्रों का उपासक ही जीवन मुक्त माना गया है। बाकी जितने अन्य अन्य देवताओं का मंत्र जपते हैं, इससे आवागमन समाप्त नहीं होता है। कहते हैं जब तप, तीर्थ और पूजा के बिना केवल मंत्र ग्रहण मात्र से नर नारायण हो जाता है। जैसे ही आप श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेते हैं, वैसे ही आप नर से नारायण स्वरूप हो जाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण भक्त अपने नाना और उनके ऊपर की 100 पीढ़ियों का तथा पिता से लेकर ऊपर की 1000 पीढ़ियों का उद्धार करके गोलोक में चला जाता है। यानी जैसे ही, ऐसे तो कृष्ण मंत्र बहुत हैं, लेकिन जो 16 अक्षर का श्री कृष्ण मंत्र है और जिसको तारतम्य महामंत्र कहते हैं, मंत्र चिंतामणि कहते हैं, चिंतामणि महामंत्र कहते हैं, उस मंत्र की महिमा है कि वह मंत्र जैसे ही गुरु के द्वारा दाहिने कान में प्रदान किया जाता है, वैसे ही भक्त अपने नाना के सैकड़ों कुल को लेकर और अपने पिता के हजारों कुल का उद्धार करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है। नरेश्वर, यह सारभूत ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। माता दुर्गा कहती है सार्वजनिक मनवंतर के अंत में जब तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, उस समय मैं तुम्हें हरि भक्ति प्रदान करूंगी। कर्मों का फल भोगे बिना, बहुत ज्ञानवर्धक बात सुनिएगा, कर्मों का फल भोगे बिना भगवती दुर्गा कहती हैं उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी क्षय नहीं होता है। अपने किए हुए शुभ या शुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कहते हैं मैं जिस पर अनुग्रह करती हूँ उसे परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति निर्मल, निश्चल एवं सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ, और जिन्हें ठगना चाहती हूँ उन्हें प्रातःकालिक स्वप्न के समान मिथ्या एवं भ्रम रूपणी संपत्ति प्रदान करती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें ज्ञान की बात बताई, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। बोलिए।